Hello students, we were discussing the rules of ICBN एंड इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक दूसरे रूल्स को समझने का प्रयास करेंगे एंड दिस इज़ द टाइप मेथड। मीन्स किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स का नामकरण कैसे हो, कैसे उसकी नेमिंग हो, वो टाइप मेथड के अंतर्गत आता है। जब किसी ग्रुप का नामकरण करना हम लोग जाते हैं तो उस ग्रुप के अंतर्गत किसी रिप्रेजेंटेटिव को आधार बनाया जाता है एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज द नोमेनक्लेचर टाइप और सिंपली द टाइप। एंड इस मेथोडोलॉजी को हम लोग कहते हैं टाइपिफिकेशन। दिस इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन आर्टिकल 7 ऑफ द कोड। अब यह है कि जब हम किसी रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेटिव उस पर्टिकुलर ग्रुप का टिपिकल मेंबर हो। किसी भी एक को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सिलेक्ट किया जा सकता है। बट जब सिलेक्शन करते हैं तो द टाइप एंड द नेम ऑफ टैक्सन जिसको कहते हैं हम लोग आर परमानेंटली एसोसिएट, वो हमेशा उसके साथ ऑलवेज एसोसिएट रहेगा। इसलिए जब हम सिलेक्शन करते हैं तो किसी भी ग्रुप को अगर नामकरण करते हैं किसी उसी रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर, तो बोथ कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड हमेशा वो परमानेंटली एसोसिएटेड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है माइमोसा का। दिस इज़ द जीनस अंडर फैमिली माइमोसेसी, लेकिन ये टिपिकल मेंबर इस फैमिली का नहीं है, बिकॉज अनलाइक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फैमिली दैट हैव पेंटामेरस फ्लावर्स, दिस जीनस हैज़ टेट्रामेरस फ्लावर्स। जबकि सारे मेंबर्स में, इसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में क्या होता है, पेंटामेरस फ्लावर्स है, लेकिन इसमें टेट्रामेरस फ्लावर्स है। उसके बाद भी इसको टाइप स्पेसिमेन के रूप में सिलेक्ट किया गया फॉर द नेमिंग ऑफ द फैमिली। तो द टाइप ऑफ फैमिली इज देयर फॉर ए जीनस एंड सिमिलरली द टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर जीनस इज स्पेसीज। तो जिस तरह से जीनस आधार बनता है किसी फैमिली के नामकरण का, उसी तरह स्पेसीज आधार बनता है किसी भी जीनस के नामकरण का। फॉर एग्जाम्पल पोआ प्रूटेंसिस, फॉर पोआ के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अब ये बताया गया है कि जिस स्पेसिमेन को हम लोग टाइप स्पेसिमेन के रूप में सिलेक्ट करते हैं, दैट मस्ट बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड एंड दैट मस्ट बी प्रॉपरली प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ हर्बेरियम। अगर हर्बेरियम के रूप में उसे हम नहीं प्रिजर्व कर सकते हैं तो उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, फिगर के साथ उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तभी उसको टाइप स्पेसिमेन के रूप में उसकी मान्यता मिलेगी। अब टाइप स्पेसिमेन का सिलेक्शन किस आधार पर हो, इसके लिए भी बताया गया है कि टाइप स्पेसिमेन को आप किस तरह से सेलेक्ट करें। तो इसे बताया गया कि होलोटाइप इज एक्चुअली द ओरिजिनल स्पेसिमेन्स डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर। ये कहा गया है कि जब कोई ऑथर किसी का नामकरण करे तो एक ओरिजिनल स्पेसिफिन के रूप में उसका नोमेनक्लेचर टाइप उसको बताना पड़ेगा। दिस इज एसेंशियल एंड दिस इज मैंडेटरी एंड दिस स्पेसिमेन इज नोन एज होलोटाइप। जब भी कोई नया पब्लिकेशन करने जाता है कोई भी ऑथर किसी स्पेसीज का, तो उसको एक होलोटाइप बताना होता है विच इज़ द ओरिजिनल स्पेसिमेन एंड उसको प्रॉपरली प्रिजर्व होना चाहिए, प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अगर एक ही ऑथर बहुत सारे स्पेसिमेन को, सिमिलर स्पेसिमेन को कलेक्ट करता है एट द सेम प्लेस, तब वो क्या करता है कि उसके एक वो बताता है होलोटाइप के रूप में बताता है एंड द रेस्ट ऑफ द स्पेसिमेन को वो आइसोटाइप उसका बताता है। सेम कलेक्शन नंबर उसका दिया जाता है बट इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड एज ABC करके उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। तो दिस इज आइसोटाइप। देयर आफ्टर सिन टाइप क्या है, इट इज़ एनी वन ऑफ द टू स्पेसिमेन साइटेड बाय द ऑथर व्हेन नो होलोटाइप वाज डेजिग्नेटेड और मोर देन वन स्पेसिमेन। जब कोई ऑथर किसी होलोटाइप को डिस्क्राइब नहीं कर किया है उसने, तब उस केस में, या फिर मोर देन वन स्पेसिमेन को वो होलोटाइप के रूप में डिस्क्राइब कर देता है, तब उसको किसी एक स्पेसिमेन को उसको सिन टाइप बताकर उसका नोमेनक्लेचर का आधार बना दिया जाता है। टैक्स के नोमेनक्लेचर का आधार बना दिया जाता है, उसको हम लोग सिन टाइप कहते हैं। देन व्हाट इज पाराटाइप? पाराटाइप इज एक्चुअली इट इज़ अ स्पेसिमेन साइटेड विद द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन। ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन के साथ इसको भी साइट किया गया अदर देन होलोटाइप और आइसोटाइप है।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ न्यू टैक्सन इज कलेक्टेड इन वन सीजन, अगर किसी एक सीजन में किसी एक स्पेसीज को कलेक्ट करते हैं बट विदाउट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और दूसरे सीजन में उसी स्पेसीज को उसी टाइप प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, देन द टू कलेक्शन विल बी गिवन डिफरेंट फील्ड नंबर, दोनों का फील्ड नंबर अलग अलग होगा, लेकिन आउट ऑफ दीज टू कलेक्शन द ऑथर ये सिलेक्ट करता है कि उसमें कौन सा होलो टाइप होगा और कौन सा आइसो टाइप होगा, एंड अदर इज नोन एज पारा टाइप. Now the lectotype. Lectotype, it is a specimen or other element selected from the original material to serve as a nomenclature type. वो ओरिजिनल मटेरियल से किसी एक स्पेन को अगर सिलेक्ट कर लेता है जबकि कोई होलोटाइप को या तो डिजिग्नेट नहीं किया गया है द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, या फिर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो मिस कर गया है, तो लेक्टोटाइप सिलेक्ट कर जाता है आइसोटाइप, पाराटाइप और सिंक टाइप में से किसी एक को भी टाइप स्पेसिफिक के रूप में बताकर उसको सिलेक्ट कर दिया जाता है और उसका नामकरण किया जाता है. देयर आफ्टर द न्यू टाइप, इट इज़ अ स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन selected to serve as nomenclature type as long as all of the material on which the name of the taxon was based. इसमें जब सारे जिस आधार पर नामकरण किया गया वो सारा मिस कर जाता है या सारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तब न्यू टाइप को आधार बनाकर उसका नामकरण किया जाता है. मीन्स जब सारा स्पेसिमेन, मीन्स समझ रहे हैं ना, जब सारा स्पेसिमेन जो भी होलोटाइप, आइसोटाइप, पाराटाइप और सिंक टाइप जब एग्जिस्ट नहीं करता है तब टाइप स्पेसिमेन सिलेक्ट किया जाता है न्यू टाइप से, सिलेक्ट कर न्यू टाइप ही बताकर उसको टाइप स्पेसिमेन के रूप में उसे सिलेक्ट कर दिया जाता है. देयर आफ्टर एपी टाइप. एपी टाइप क्या है भाई? तो ये स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन सिलेक्टेड टू सर्व एज एन इंटरप्रेटिव टाइप when the holotype, lectotype or all original material associated with validly published name is demonstrated ambiguous. अगर कोई नामकरण किया जाता है या किसी का नेमिंग किया जाता है वो एम्बिगुअस है और उसको क्रिटिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, तो इन दैट केस एपीफाइट के रूप में किसी भी एपीफाइट ही को उसका नोमेनक्लेचर टाइप बताकर उसका नामकरण किया जाता है. लेकिन उसके साथ साथ ये बताया गया है कि व्हेन एन एपी टाइप इज डेसिग्नेटेड द होलोटाइप, लेक्टोटाइप और इवन न्यू टाइप दैट द एपी टाइप सपोर्ट्स मस्ट बी एक्सप्लिसिटली साइटेड. साथ साथ उसको ये भी साइट करना पड़ेगा जब भी किसी का को एपी टाइप बताकर नोमेनक्लेचर किया जाता है. देयर आफ्टर टोपोटाइप. It is actually not very much related to the nomenclature type, but it simply refers to the same specimen collected from where the holotype was designated. यानी holotype जहाँ से कलेक्ट किया, अगर कोई दूसरा स्पेसिमेन उसी जगह से फिर कलेक्ट किया जाता है, सेम लोकेलिटी से कलेक्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग टोपोटाइप के रूप में नाम देकर उसे टोपोटाइप की शक्ल में उसको प्रिजर्व करके रखते हैं. देयर आफ्टर ऑटोटाइप. It is the specimen which is the type specimen of the species when an intraspecific variant is recognized within a species for the first time. मतलब कोई इंट्रास्पेसिफिक वेरिएंट अगर पहली बार रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उसे हम लोग ऑटो टाइप के रूप में रखते हैं. एंड दिस एक्चुअली बिकम्स ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिशेज. उस केस में जब कोई नया इंट्रास्पेसिफिक वेरिएंट मिल जाता है तो दिस ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिशेज टू इंट्रास्पेसिफिक टैक्सा, द वन विच इंक्लूड्स द टाइप स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्पेसीज मस्ट हैव द सेम एपिथेट एज द स्पेसिफिक. लेकिन उसमें जो टाइप स्पेसिफिकेशन के रूप में बताया गया है वो उसका सेम स्पेसिफिक एपिथेट रखा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक्केसिया निलोटिका सब स्पेसिफिक रूप में इसको जोड़ दिया गया है निलोटिका, एंड सच नेम इज नोन एज ऑटोनोम. इस ऑटोनिम, इस तरह के नामकरण को हम लोग ऑटोनिम कहते हैं. एंड द वेरिएंट, जो वेरिएंट मिला है, द वेरिएंट टैक्सन वुड हैव इट्स ओन होलोटाइप एंड इज डिफरेंशिएटेड बाय एन एपिथेट डिफरेंट फ्रॉम द स्पेसिफिक एपिथेट. अब उसका जो वेरिएंट जो होगा जिसको कि हम नामकरण देंगे वो अलग नामकरण करेंगे उसका, जैसे एक्केसिया निलोटिका एंड सब स्पीसीज इंडिका, जिसको कि हम लोग कहते हैं एसएसपी के साथ लेकर
आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ऐसे सब स्पीसीज इंडिका के रूप में वेरिएंट को उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग। नाउ एक चीज़ बार बार ये पूछी जाती है कि व्हाट इज़ टाइपिफिकेशन एंड टाइपोलॉजी। तो एक्चुअली टाइपोलॉजी इज़ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन आइडिया दैट does not recognize variation within the taxa and believes that an idealized specimen or pattern can represent a natural taxon। मीन्स जो टाइपोलॉजी है ये वेरिएशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, वेरिएशन नहीं मानता है, एंड इट रिकोगनाइजेज दैट देयर जो वेरिएशन है वो अलग स्पेसिमेन हो सकता है, उसको वेरिएशन के नाम से नहीं जानता है या समझता है, वो टाइपोलॉजी के अंतर्गत वो नहीं आता है। एंड दिस कंसेप्ट ऑफ टाइपोलॉजी वाज वेरी मच इन यूज़ बिफोर डार्विन पुट फॉरवर्ड हिज आइडिया। जब डार्विन थ्योरी के आने के पहले ये यूजुअली यूज़ होता था, एंड इट वाज इन प्रैक्टिस के वो टाइपोलॉजी के रूप में वेरिएशन के रूप में नहीं माना जाता था। लेकिन डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आने के बाद टाइपिफिकेशन का कंसेप्ट आया और ये बताया गया कि विद इन द टैक्सा वेरिएशन हो सकता है, एंड जिसे हम लोग कहते हैं टाइपिफिकेशन। और हम लोग अभी डिस्कस भी किया, वेरिएशन में भी डिस्कस किया कि वेरिएशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, एंड वेरिएशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन टाइपोलॉजी ये वेरिएशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, डज नॉट रिकॉग्नाइज द वेरिएशन। सो दिस इज़ द सेकंड रूल विच वी हैव डिस्कस्ड, एंड आगे के टॉक में हम लोग दूसरे रूल्स की चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।